झारखंड टेट 2027 का जो करेक्शन डेट है, इसमें आपका 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आपका वैलिडेशन डेट आया था, जिसमें आपको मोबाइल फ़ोन यानी कि अपना मोबाइल नंबर अगर इनएक्टिव हो चुका है, आप 2024 में रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, और ईमेल आईडी, तो ऐसे में आपको चेंज करना था। तो जो नहीं कर पाए उनके लिए क्या आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। प्लस में आपका देखिए एग्जामिनेशन, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो एग्ज़ाम डेट ऐसे मैंने अक्टूबर के मंथ में बताया था, दूसरे दिन भी न्यूज़ आता है अक्टूबर के मंथ में ही, ठीक है। तो अब हम आपको ये बताएंगे किस अक्टूबर में कौन सा डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ओके। और प्लस में और प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन को लेकर भी हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो देखिए अभी जो करेक्शन डेट है आपका, नॉर्मली जो करेक्शन चलेगा आपका, वो जैसे कि सभी अभी तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए और ईमेल आईडी के लिए था, लेकिन अब जो आपका 20 अगस्त से स्टार्ट होगा करेक्शन डेट, 31 अगस्त तक आपका चलेगा, जिस बीच में आप सभी चीज़ को चेंज कर पाएंगे। उसी चीज़ के बारे में हम बताएंगे क्या क्या आप चेंज कर पाएंगे, किसको आप एडिट कर पाएंगे, है ना। और इसमें आपको कौन कैंडिडेट जैसे कि क्या क्या एडिट किया, जैसे वैलिडेशन आपका नहीं हुआ, ठीक है, जैसे आपने ईमेल आईडी नहीं चेंज किया या तो फिर आपने फ़ोन नंबर नहीं चेंज किया, तो क्या ये फ़ोन नंबर चेंज होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी क्लियर किया जाएगा। तो देखिए पहले हम आपको बता दे रहे एग्ज़ाम डेट जो है ना, जो एग्ज़ाम डेट होने वाली है आपकी अक्टूबर के मंथ में तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, कंफर्म हो गया है। लेकिन इस मंथ में अब देखिए कौन सा डेट में आपका एग्जामिनेशन चांसेस है ज़्यादातर। तो देखिए आप 20 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के पहले, मतलब 10 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ज़्यादा चांसेस है, इस बीच में आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा, है ना। मतलब 15 या 16 तारीख के आसपास आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस बीच में किसी तरीके से कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए, ओके। अब चलिए आ जाते हैं कि आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखिए इसके लिए भी मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि प्रिपरेशन के लिए हम आपको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करें, जिसके वजह से आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाइड कर पाएंगे। अब देखिए ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स वगैरह अवेलेबल्स होते हैं और जेटेट के लिए स्पेशल्स भी बुक आते हैं। तो देखिए अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का एक बुक्स है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यानी कि जरूरी नहीं कि आप टेट का ही एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे होता क्या है कि आप झारखंड टेट का बुक्स ले लिया, अब झारखंड टेट आप क्वालिफाइड करने के बाद फिर इसका एक तरह से यूजलेस हो जाता है। लेकिन हम आपके लिए ऐसा बुक्स लेकर आए हुए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, जिसके थ्रू आप एग्जाम तो जेटेट का देंगे, साथ ही साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, टीचरशिप का या फिर कोई अदर रेलवे एसएससी या कुछ भी, तो उसके लिए भी आपको ये हेल्प करने, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब आपका कॉमन्स रहता है सभी एग्जाम्स में। तो इनका पूरा तरीका से बेस को मजबूत करने के लिए, प्लस में आपका जो भी एग्जाम में जैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उस तरीका से सारा इस बुक्स में अवेलेबल है। तो चलिए इस बुक्स को हम पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि बुक्स में कंटेंट में क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा चैप्टर्स है। तो चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। इंडिया का शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट बुक है, तो चलिए इस बुक को देखते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये हिंदी सामान्य हिंदी है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी, जीटीडी, टीट्रिपल भी हो गया, ग्रामीण बैंक एग्जाम, ऑल स्टेट पुलिस एसएससी एग्जाम, सीटेट, एस्टेट, आप कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ये एक ऐसा हिंदी का बुक्स है जिसमें आपका सारा चीज़ दिया हुआ है जो कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि इसमें देखिए आप कंटेंट को देखिए, ये जो कंटेंट को आप पूरा कवर कर लेते हैं, तो आपको किसी भी एग्जाम में हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्पेशल, आप सब यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा हिंदी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं इस बुक्स में कितना प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ को डील किया हुआ है। नेक्स्ट आपका जनरल इंग्लिश है। अब इस जनरल इंग्लिश में आपको एसएससी बैंक हो गया, एनडीए, सीडीएस, ट्रिपल टीचिंग एग्जाम्स हो गए, मतलब जितने भी टेट एग्जाम होते हैं, कोई भी अदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस कंटेंट को आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपको किसी तरीका से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसा मैंने आपको हिंदी में बताया था, एज इट इज इसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है और सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जो कॉमन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका भी आप देख सकते हैं कि नाउन को कितने बेहतर तरीके से डील किया हुआ है, ताकि आपको जब पढ़ें तो इसमें हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट कवर कर पाएँ। और नेक्स्ट आपका गणित है, मैथ्स, जो कि मैथ्स में सभी कैंडिडेट को दिक्कत होती है, तो इसमें भी आपको अगर इस मैथ्स को आप कवर कर लेते हैं तो आपको हर एक एग्ज़ाम्स के लिए क्लियर हो जाएगा, और बस आपको रिवीजन करते रहना है ताकि किसी तरीका से कोई कंफ्यूजन ना रहे एग्जामिनेशन देने में। और एट ए टाइम आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बुक आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो इस तरीका से सभी चैप्टर्स को डील किया हुआ है, एकदम इजी लैंग्वेज में भी डील किया हुआ है, ताकि कैंडिडेट को प्रॉपर वे से समझ में आ जाए।
तो आपने बुक्स को देखा, तो इस बुक को बाई करने के लिए लिंक वगैरह हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाइए वहाँ से लिंक को टच कीजिए, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं और ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो आप इस बुक को मिस मत कीजिए, लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में अदर बुक्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं वैलिडेशन का। तो देखिए जिनका ईमेल नहीं हो पाया है या फ़ोन नंबर नहीं हो पाया है, तो देखिए इसके लिए तो आपको टाइम दिया ही गया था और बहुत कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि सर मेरा नहीं हो पाया, हम नहीं कर पाए, लॉगिन कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ये सब। तो देखिए अगर बाई चांस ये प्रॉब्लम सभी के साथ ऐसा रहता, मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ रहता, तो ऐसे में अगर आप मेल करते जैक को तो कुछ फिर से एक्शन लेते, फिर से आपको डेट वगैरह फिर से दे देते इसको करने के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक दो कैंडिडेट के साथ आ रहा तो होप्स हो कि ये डेट फिर से आउट नहीं करेंगे इसको लेकर। अगर आउट करते तो फिर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में इन लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, अभी है बीच में टाइम, तो अगर कुछ वैसा नोटिस आता है तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे इस टाइप से। तो बने रहिए चैनल के साथ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आउट होगी, जो भी नोटिस आती है तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं। तो देखिए ये चीज़ तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब देखिए वो एडिट में क्या, एडिट जब 20 अगस्त से एडिट में खुलेगी तो उस टाइम क्या आप इस एडिट में इसको कर पाएंगे? तो देखिए इसको तो इसके लिए अलग से टाइम दे दिया गया आपको, ये नहीं कर पाएंगे। और अब बहुत कैंडिडेट का है कि जिनका जैसे BC1 था, BC2 हो गया है, ठीक है, जिनका OBC था, यानी कि OBC BC था OBC, या फिर जनरल में आप कर दिए, SC ST से जनरल में कर दिए, जनरल से भरना था SC कर दिए, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या चेंज करने का मौका देगा? तो देखिए ये वाला लेकर मैंने भी पहले बोला था कि इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। प्लस में लेबल को लेकर, जैसे कि आपका पेपर 1 आपने अप्लाई किया है और पेपर 2 आपको अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब ये भी पॉसिबल नहीं है। या दोनों पेपर अप्लाई किए थे, आप पेपर 1 ही अप्लाई करना, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ये जिनका प्रॉब्लम है ना कि पेपर 1 की पेपर 2 हो गया है सर, उसको हटाना है या फिर पेपर 2 भी करना था, मतलब जिनका पेपर 2 भर दिए हैं दोनों और अगर नहीं हुआ, ठीक है, आई मीन कि एक पेपर आपका नहीं हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं इन फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये भी अगर आपका प्रॉब्लम हुआ होगा तो इससे भी आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे कि आप अगर SC से भर दिया, जनरल से है, ठीक है, तो आपको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। आप 90 नंबर ले आइए तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, 90 पार ले आइएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। या तो आप BC1 से भरे हो, BC2 से भरे हो, तो ये सब में प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे कि आप अगर जनरल से हैं तो अगर आप कोई भी अदर कास्ट भर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनका BC1 है, BC2 है और वो जनरल से अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ऐसे में उनको प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन हाँ, उनको सारा कुछ आपको वैलिड आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका भी समाधान है। सो इसको लेकर टेंशन फ्री रहिए, टेंशन होती है बट इसको लेकर टेंशन फ्री रहिए। आगे चल के आप 90 पार मार्क्स ले आइए, किसी तरीक़ा से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। एग्ज़ाम डेट को लेकर मैंने आपको बता दी कि एग्ज़ाम डेट आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो होप सो इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गया होगा। और जैसे ही 20 को ओपन होती है, क्या क्या एडिट कर पाएंगे, ऐसा तो सब एडिट कर ही पाएंगे ये दोनों को छोड़कर, बाकी सारा चीज़ एडिट हो सकता है ये दोनों को छोड़कर, यानी कि ये दोनों छोड़ दीजिए तो सब कुछ आप एडिट कर पाएंगे, ओके। और प्लस में ईमेल और मोबाइल नंबर को भी छोड़कर, ठीक है। तो होप सो कि आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। जैसे ही आउट होगी इसका डेट, आई मीन कि जब स्टार्ट हो जाएगी करेक्शन डेट, तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे टेलीग्राम पे। बाय, टेक केयर एवरीवन।